नवरात्रों की 9वीं देवी माँ सिद्धिदात्री को हम नमन करते हैं। क्या आपको मालूम है माँ सिद्धिदात्री को क्या कहा जाता था? उनको अलौकिक शक्ति, बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान थी और उन्हें अनेक सिद्धियाँ भी प्रदान थी, तभी उन्हें सिद्धि देवी कहा जाता था। आपको मालूम है जब सृष्टि की रचना हो रही थी और सब तरफ अंधेरा और शून्य था, तब आदि शक्ति के रूप में माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई और उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना करी। वो इस ब्रह्मांड की रचना करने का एक सूत्र थी। हम उन्हें इसलिए आदर करते हैं। भगवान शिव को जब यह मालूम चला तो वो इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जानने के लिए और उन रहस्यों की पूर्णता प्राप्त करने के लिए कोट तपस्या में लग गए। उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की इतनी आराधना करी, पहाड़ों पे, जंगलों में भूखा रहकर इतनी सिद्धियां उनकी करी कि माँ उन पर इतनी प्रसन्न हो गई कि उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने अपने इस भक्त भगवान शिव को 8 सिद्धियां प्रदान करी, जैसे अहिमा, गरिमा, महिमा आदि आदि। इन सिद्धियों को प्राप्त कर भगवान शिव का शरीर आधा स्त्री का हो गया और उन्हें अर्ध नारी स्वर के रूप में वे प्रकट हुए। अर्थात यह दर्शाता है कि शक्ति और शिव दोनों एक दूसरा के बिना अधूरे हैं। आपको मालूम है माँ सिद्धिदात्री कमल पर सवार होती हैं। इनके हाथ में त्रिशूल, शंख और चक्र होता है। ये सिंह पे सवारी करती हैं और इस दिन भक्त इनकी बहुत आराधना करते हैं। इस दिन कन्याओं को भोग लगाने का भी कई घरों में शुभ माना जाता है, जिसे हम कंजक भी कहते हैं। ये सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से कॉन्फिडेंस, पीस, प्रॉस्पेरिटी आती है हम लोग को। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। उनकी भक्ति करने से बहुत शांति, खुशी और कभी उनके भक्त मायूस नहीं होंगे। उनकी शक्ति अपरंपार है। इसीलिए हम आज सिद्धिदात्री देवी को नमस्कार करते हैं। जय माता दी।